आज का हमारा वीडियो समुदाय पर आधारित है। हम अखबार में, मैगजीन में, न्यूज़ में समुदाय के बारे में पढ़ते हैं, पर वास्तव में समुदाय किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। समुदाय के बारे में मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि लोगों का समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिसका विशिष्ट नाम होता है, हम की भावना होती है, सामुदायिक भावना होती है, ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। तो समुदाय की जो परिभाषाएं विचारकों ने दी है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ। जैसे सबसे पहली परिभाषा लेते हैं हम ग्रीन की। ग्रीन ने परिभाषा दी है कि एक समुदाय लोगों का समूह है जो संकीर्ण प्रादेशिक परिधि में रहते हैं, जो सामान्य जीवन के तरीके में हिस्सा लेते हैं। ग्रीन के कहने का मतलब ये कि एक छोटी सी परिधि के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है और सामान्य जीवन में जो हिस्सा लेती है, उसे समुदाय कहते हैं। अगली परिभाषा दी है ऑर्बन तथा नीमकॉफ ने। देखते हैं क्या परिभाषा दी है। समुदाय एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को कहते हैं। तो ऑर्बन और ग्रीन की परिभाषा लगभग एक जैसी है। ऑर्बन और नीमकॉफ ने बताया है कि एक सीमित क्षेत्र, एक छोटा सा क्षेत्र या सीमित क्षेत्र जिसका अध्ययन किया जा सके, ऐसे क्षेत्र में सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों के पूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। अब अगली परिभाषा जो है वो है मेंजर की। मेंजर ने बताया कि वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है वह समुदाय कहलाता है। तो प्रारंभ में ही मैंने आपको बता दिया था कि एक निश्चित क्षेत्रफल या निश्चित भूभाग या निश्चित ऐसी जगह जो फिक्स होती है, फिक्स जगह पर रहने वाले लोगों को एक समुदाय कहा जाता है। अब देखते हैं बोगार्ट्स ने समुदाय के बारे में क्या विचारधारा प्रस्तुत की है। तो बोगार्ट्स का कहना है कि समुदाय कुछ अंशों में हम की भावना वाला सामाजिक समूह है और एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। तो बोगार्ट्स ने समुदाय की दो विशेषताएं बताई है। एक तो हम की भावना होनी चाहिए और एक निश्चित भूभाग, यानी ऐसा क्षेत्रफल जो निश्चित हो, अनिश्चित नहीं हो। जैसे ऐसे लोग जो कुछ महीनों के लिए एक स्थान पर रहते हैं, कुछ महीनों के लिए दूसरे स्थान पर रहते हैं, ऐसे घूमते घूमते वो अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को समुदाय की परिभाषा नहीं दे सकते। उनके लिए एक शब्द बना है, वो है घुमंतु समुदाय। तो जो टिक कर रह सके, ऐसे लोगों का समूह जो निश्चित क्षेत्रफल में हो, जिनमें आपस में हम की भावना हो, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, ऐसे समुदाय को, मेरे कहने का मतलब ऐसे समूह को समुदाय कहा जा सकता है। तो अगर आपको अर्थ लिखना हो, प्रश्न ये आता है कि समुदाय के अर्थ को समझाइए और इसके तत्वों की व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। तो इसका अर्थ में आप परिभाषाएं भी लिख सकते हैं, इसके अलावा एक छोटा सा अर्थ मैंने निकाला है, वो भी आप लिख सकते हैं कि समुदाय मनुष्यों का लघु समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसमें हम की भावना होती है, जिनकी समान रुचियां और क्रियाएं होती है और वे सामाजिक जीवन के सभी पहलू से संबंधित होते हैं। समुदाय का मतलब ये है कि एक ऐसे क्षेत्रफल में आप रहते हैं और एक दूसरे के प्रति हम की भावना आपके अंदर रहती है, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना आप में रहती है, तो उसे ही समुदाय कहा जा सकता है।
अगर हम की भावना नहीं है आप में, तो उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। अब अध्ययन करते हैं हम समुदाय के तत्वों का, कि समुदाय के तत्व क्या है, या इसको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि समुदाय की विशेषताएं क्या है। तो तत्व हो या विशेषता हो, बात एक ही है। तो पहला है निश्चित भूभाग, यानी कि समुदाय के लिए एक निश्चित क्षेत्रफल या निश्चित भूभाग का होना जरूरी है। अगर निश्चित क्षेत्रफल नहीं है या निश्चित भूभाग नहीं है, तो उसे समुदाय न कहकर घुमंतु समुदाय कहा जाएगा। दूसरा है विशिष्ट नाम। आप भारत में रहते हैं या विश्व में रहते हैं, तो कोई सी भी देश में रहते हैं, तो हर देश का एक राज्य होता है, हर राज्य का एक जिला होता है, हर जिले की कुछ तहसीलें होती है, कुछ तहसीलों के कुछ गांव होते हैं, कुछ गांव से संबंधित ढाणियाँ होती है। तो इस तरह से उनका एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अब उनके नाम चेंज कर दिए गए, तो आप उनको एक बड़े समुदाय के रूप में ले सकते हैं। तो उनका एक विशिष्ट नाम है। तो विशिष्ट नाम का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर विशिष्ट नाम नहीं है तो उसे समुदाय की संख्या नहीं दी जा सकती। तीसरा है मनुष्यों का समूह। अब आप लेते हैं कुरुक्षेत्र का मैदान या हल्दी घाटी का मैदान या पानीपत का मैदान और कहते हैं कि वो एक समुदाय है, तो वो समुदाय नहीं हो सकता जब तक मनुष्यों की संख्या नहीं है या वहाँ पर, या मनुष्यों का समूह नहीं है, या मनुष्य वापस, मेरे कहने का मतलब मनुष्य वहाँ नहीं रहते हैं, तो उससे समुदाय नहीं कहा जा सकता। चौथी है सामुदायिक भावना। आप एक कॉलोनी में रहते हैं और एक कॉलोनी में आपका किसी से परिचय नहीं है, किसी से बातचीत नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो उस कॉलोनी को समुदाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। संज्ञा तभी दी जा सकती है जब हम की भावना हो, सामुदायिक भावना हो, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति आपकी पॉजिटिव विचारधारा हो, तभी उसे सामुदायिक क्या कहते हैं, समुदाय कहा जा सकता है, अन्यथा समुदाय नहीं कहा जा सकता। पांचवा है पॉइंट है समानताओं के क्षेत्र। ऐसा समुदाय जिसमें समानताएं पाई जाती है, रीति रिवाजों में समानताएं पाई जाती है, प्रथाओं में समानताएं पाई जाती है, परंपराओं में समानता पाई जाती है, भाषा में समानता पाई जाती है, बोलचाल में समानता पाई जाती है, इत्यादि। छठा पॉइंट है स्वतः जन्म। समुदाय का स्वतः जन्म होता है। कहने का मतलब अपनी इच्छा से लोग वहां आकर रहते हैं, उन्हें जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। तो अपनी इच्छा से लाए हुए व्यक्ति या अपनी इच्छा से आए हुए व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं। मतलब उनका स्वतः उद्गम होता है। सातवां पॉइंट है सामान्य जीवन। सामान्य जीवन से मेरा तात्पर्य है कि उनका जीवन जो है सामान्य होता है। सामान्य से तात्पर्य कि सभी लोगों का जीवन लगभग एक जैसा होता है। आठवां पॉइंट है स्थान का स्थायित्व। जैसे घुमंतु समुदाय के बारे में बताया कि वो एक निश्चित क्षेत्रफल में नहीं रहते या निश्चित जगह नहीं रहते, वो घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसे समुदाय को समुदाय न कहकर घुमंतु समुदाय कहा जाता है। तो स्थान का स्थायित्व होना जरूरी है। आपका निवास स्थान जरूरी है, स्थायीपन जरूरी है, तभी उससे समुदाय की संज्ञा दी जा सकेगी, वरना समुदाय की संज्ञा नहीं दी जा सकेगी। नौवां पॉइंट है आत्मनिर्भरता। समुदाय का आखिरी तत्व या आखिरी विशेषता है कि आत्मनिर्भर होना जरूरी है। यदि आप आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर से मतलब अपना पोषण, अपनी आय आप अर्जित करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, तो आप समुदाय के एक सदस्य हैं, और अगर नहीं करते तो आप समुदाय के सदस्य नहीं हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी
समुदाय और समुदाय के तत्वों के बारे में, परिभाषाओं का अध्ययन भी हमने किया, अर्थ का अध्ययन भी हमने किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके मेरे कहने का मतलब शेयर कीजिए, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। गत वर्ष जिन्होंने प्रथम वर्ष में अध्ययन मेरा मतलब प्रवेश लिया था, वो प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर थर्ड ईयर में आ गए। किताबें उन्होंने देखी नहीं, नोट्स उन्होंने पढ़े नहीं, लेक्चर अटेंड किए नहीं, स्पीच उन्होंने सुनी नहीं। अब जब वो फाइनल ईयर में आएंगे और अनलॉकिंग यानी लॉकडाउन की पूरी प्रक्रिया हट जाएगी, तो उन्हें बहुत जोर पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही तैयारी करते रहे, क्योंकि नींव की ईंट आपकी कमजोर हो चुकी है और इसका नतीजा आपको आने वाले जो कंपटीशन है, जिनमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आप लेंगे, तब आपको तकलीफ आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।